से कुल्हाड़ी मारना, वही काम पवन सिंह कर दिए हैं। कैसे कर दिए भैया? अब बताइए, बीजेपी का सिंबल मिला था इतना बढ़िया आसनसोल से, हाँ, हैं? हाँ। लड़ना चाहिए था। शत्रुघ्न सिन्हा भले एंटी में थे, अरे जीतते नहीं हारते भी तो कम से कम पूरा शान रोब से से होकर रहते। पूरा रौब से रहते कि हाँ कम से कम लड़े ना, पूरा टाइट टक्कर दिए ना। तो पवन सिंह वहीं पे टिकट वापस करके गलती कर दिए। और ये जो फैसला लिए है ना, कारा काटे से लड़ने का चुनाव, इनके जिंदगी का अभी तक का सबसे खराब फैसला है। अब लड़ रहे हैं, अपना बचा हुआ इज्जत डुबाना क्यों चाह रहे हैं? अब कारा काटे से वो घोषणा कर दिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नॉमिनेशन के पहले ही है फिर कह दे कि ना हम कारा काट से नहीं लड़ेंगे। कहीं टेंडर मार दे, चुनाव निकाल ले भी तो हो सकता है। हम आपको ये बोले कि डायलॉगवा है ना, खाली झमकैला से थोड़े होई। अब पावर रहे जैसे शुरू होला, पावर रहे जैसे खत्म। पावर जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से खत्म हो जाएगा। खाली झमकाने से दिखाने से नहीं होगा। मंच पर चढ़ के बोल देने से कि हम फलना स्टार हैं, ए नाम के आगे जी लगाओ कहने से होगा। देखते हैं कि कारा काट में आपके नाम के आगे कई आदमी जी लगाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ सानू पांडे हैं, सत्याग्रह लाइव के एडिटर इन चीफ सानू पांडे जी। सानू पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पवन सिंह अब चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक कहावत सुने हैं कि खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना, वही काम पवन सिंह कर दिए हैं। कैसे कर दिए भैया? अब बताइए, बीजेपी का सिंबल मिला था इतना बढ़िया आसनसोल से, हैं? लड़ना चाहिए था। शत्रुघ्न सिन्हा भले एंटी में थे, अरे जीतते नहीं हारते भी तो कम से कम पूरा शान से होकर पूरा रौब से रहते कि हाँ कम से कम लड़े ना, पूरा टाइट टक्कर दिए ना। तो पवन सिंह वहीं पे टिकट वापस करके गलती कर दिए। और ये जो फैसला लिए है ना, कारा काटे से लड़ने का चुनाव, इनके जिंदगी का अभी तक का सबसे खराब फैसला है। आप याद रखिएगा ये बात को, कि ये बात कोई बोला था। अब फैसला खराब क्यों हम बोले हैं? निर्दलीय लड़ना था, मर्द आप लड़ते आरा से। अच्छा, आरा क्या छोड़ दिए? वही ना, वही तो, अपना घर छोड़ दिया, काराकाट चले गए। देखिए, अब इसमें दो बातें देखा जा सकता है। जिस तरह वो तो बीजेपी के सदस्य है, बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, चुनाव में स्टार प्रचारक भी पहले रहे हैं, लेकिन अब की बार स्टार प्रचारक में भी इनको जगह नहीं दिया गया है। पहला चल रहा है क्या भाजपा पे? लग तो रहा है वैसा है कि, लेकिन कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है, और कहीं पीछे ना पीछे पवन सिंह को कारा काट से लड़वाने के पीछे हाथ भी हो सकती है। अब ऐसा पूछिए, अब किसका? अबे भाई हम कैसे बता दें किसका? बोल रहे हैं ना, खुलासा कर रहे हैं। सुनिए, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। आरा से सांसद है आर.के. सिंह, वहां से पवन सिंह लड़ नहीं सकते हैं। कारा काट से कौन लड़ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा। तो हो सकता है कि किसी नेता की साजिश हो कि आप जाइए वही जा लड़िए कारा काट से। हो सकता है कि बीच में तो बलिया लड़ने की भी खबर आ रही थी उनकी। नहीं, बलिया तो लड़े भाई, तब तो हम ही बात कह रहे हैं कि आसनसोल नहीं लड़े तो आप बक्सर से लड़ते, आरा से लड़ते। ये सब आसपास पड़ोस वाला ही जगह था, इलाका था उनका। अब कारा काट में उनको भले भाई, गाना फिल्म के माध्यम से कौन किसको नहीं पहचानता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जाके या दिल्ली से चुनाव लड़ लेंगे। कारा काट के लिए कुछ किए रहते, कारा काट में उनकी पकड़ रहते, कुछ लोगों से बात किए रहते, तो माना जा सकता था कि हाँ चलिए कारा काट से चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब कारा काट का कई गो लोग उनका समर्थन किया है। ट्विटर पर, एक्स पर, पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, एक्स पर जब वो ट्वीट किए तो कई गो कारा काट का लोग उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो गया। कई आदमी जाके उनको फूल माला पहना दिया। एक शिवा कुशवाहा है, सुबह में मैंने उनका वीडियो देखा है, वो पवन सिंह को बोल रही है कि आप कारा काट क्यों लड़ रहे हैं। वही तो बात हम भी कर रहे हैं कि कारा काट क्यों लड़ रहे हैं? अपना बचा हुआ इज्जत डुबाना क्यों चाह रहे हैं? अब कारा काट से वो घोषणा कर दिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नॉमिनेशन के पहले ही है फिर कह दे कि ना हम कारा काट से नहीं लड़ेंगे। फिर हो सकता है दूसर सीट अपना ले, तो वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी अपने मारे हैं, अपना इज्जत खुद गवा रहे हैं। ये देख लीजिएगा। और जो पावर स्टार, पवन सिंह निर्दलीय नहीं जीतेंगे, पावर स्टार कहते हैं, जीतेंगे ना। सुनिए ना, उन्हीं का एगो डायलॉग है, खाली झमकैला से हुई है ना। झमकाने से उनको नहीं होगा, तो खाली झमकैला से थोड़े हुई। जाना कारा काट में पहले जा,
तैयारी करो, लोग से भेंट करो। हम आपसे कह दे रहे हैं उदय जी, 1 लाख से ज़्यादा वोट उनको अइबे नहीं करेगा। 1 लाख से नीचे ही रह जाएंगे। कितनों ताकत लगा ले, कितनों बूता लगा ले। एनटी में कौन है ये देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा, बिहार का दिग्गज नेता। कुशवाहा समाज का वो बहुत बड़े नेता है। काराकाट भी तो कुशवाहा बेल्ट ही है ना। वहाँ से अगर 2009 से काराकाट लोकसभा चुनाव होना शुरू हुआ। अच्छा, वो तो वहाँ राजपूत से जाति से आता है ना पवन सिंह। हाँ, वहाँ राजपूतों की संख्या है कि नहीं है? राजपूत की संख्या किस जिले में नहीं है? सब जिले में है, कम है, लेकिन अधिकतर कुशवाहा बेल्ट है। और अगर आप काराकाट लोकसभा का इतिहास देखिएगा तो 2009 में रामबली कुशवाहा जीते, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जीते, 2019 में रामबली कुशवाहा जीते, अब की बार एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, भाकपा माले से राजा राम कुशवाहा है। तो 2 गो कुशवाहा खुदे आपस में लड़ रहा है ना। 2 गो कुशवाहा आपस में लड़े, पवन सिंह कहीं टेंडर मार दे, चुनाव निकाल ले, भी तो हो सकता है। हम आपको ये बोले कि डायलॉगवा है ना, खाली झम कैला से थोड़े होई। अब पावर रहे जैसे शुरू होला, पावर रहे जैसे खत्म। पावर जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से खत्म हो जाएगा। खाली झमकाने से, दिखाने से नहीं होगा। मंच पर चढ़ के बोल देने से कि हम फलना स्टार हैं, नाम के आगे जी लगाओ कहने से होगा। देखते हैं कि काराकाट में आपके नाम के आगे कई आदमी जी लगाता है। और चुनाव बीतने दीजिए और देखते हैं कि उसके बाद हारने के बाद में उनको कई आदमी जी लगा के बुलाता है। आप देखते रहिए। ठीक है, अभी हमारे साथ है सानू पांडे जी। बहुत ही बेबाकी से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है और वहाँ काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपना बात इन्होंने अपना रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।